अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ चली गई हैं पाकिस्तान, तो घर में अजीब सी उदासी हो गई है। बच्चे भी अभी इतना बोर हो रहे थे, मैंने उन्हें फिर कुछ एक्टिविटी दी है तो ऊपर जाके अब तीनों खेल रहे हैं, बिजी हो गए हैं, शुक्र है। और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि रूटीन के काम करने को दिल नहीं कर रहा था और इतना कोई ज़रूरी काम था भी नहीं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करती हूँ जो मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलते हैं लॉन्ड्री रूम में, क्योंकि मेरा लॉन्ड्री रूम जो है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो उसको चल के रीऑर्गेनाइज करते हैं और थोड़ी सी मैं उसका चाह रही हूँ कि मेक ओवर कर दूँ। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं। तो ये है हमारा स्टोर रूम और लॉन्ड्री मशीन्स भी यहाँ पे हैं, तो लॉन्ड्री भी यहीं होती है। और इसके अलावा कुछ और क्लॉजेट्स भी हैं जहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह रखती हूँ, लेकिन मोस्टली चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे चीज़ें लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ये जो टॉप शेल्फ पे आप स्टोरेज बिन्स देख रहे हैं ना, सी ग्रीन कलर की, ये मैंने तब बाय की थी जब हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे, और इसमें इतनी स्पेस है, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, और कुछ चीज़ें तो मैं रख के भूल भी गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सारा कुछ क्लीन किया था। तो मुझसे काफ़ी सब्सक्राइबर्स पूछ भी रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो आज आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल चीज़ों को सेपरेट करके रख रही हूँ, और जो चीज़ें वेस्ट हैं वो मैं गार्बेज कर दूँगी, जो चीज़ें हम नहीं यूज़ करते अभी वो मैं डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगी। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब आप रीऑर्गेनाइज़ करते हैं ना चीज़ों को, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो आपके यूज़ में ही नहीं होती, और उन्होंने ऐसी स्पेस ली होती है, तो मैं स्पेस को स्पेयर करने के लिए वो चीज़ें साइड पे कर रही हूँ। ये जो स्टोरेज बिन्स मैं अभी बना रही हूँ ना, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लेके रखी थी, आई गेस 6 मंथ्स हो गए हैं। मैं तब से सोच रही हूँ कि इसका मेक ओवर कर दूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो फिर सेपरेट अपनी जगह पे होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। ये जो सेकंड वाली शेल्फ है ना, यहाँ की स्पेस थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ का साइज़ लेके तो फिर ये वाली स्टोरेज बिन्स ली थी। इससे पहले मैंने यहाँ पे जो भी बकेट फिट होती थी या जो भी बॉक्स आ जाता था यहाँ पे, उसमें चीज़ें डाल के रखी थी, क्योंकि अगर ऐसे आप रखें ना तो फिर वो स्पेस ज़्यादा लेती हैं चीज़ें। जब काफ़ी अर्से के बाद कोई चीज़ क्लीन करो ना, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो गुमी हुई होती हैं उससे पहले। ये हेयर डाई मैंने किया था, तो मैंने इसके बॉक्सेस रख दिए थे, और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि आपने कौन सा हेयर डाई किया, तो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कौन सा किया और कहाँ पे रखे हैं बॉक्सेस। तो ये दोनों कलर मैंने मिक्स करके किए थे, और आपको मैं अभी इसको ना बैक कैमरा से भी दिखा देती हूँ, ताकि आपने अगर लेने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, ये दोनों कलर्स ना मैंने हाफ हाफ मिक्स करके अप्लाई किए थे। लास्ट टाइम मैंने ना ये ब्राउन शुगर वाला अप्लाई किया था, ये भी ठीक था, लेकिन ये वाला जो है ना आलमंड क्रीम, ये मिक्स करने से बहुत प्यारी से शाइन आ गई थी बालों में। ये ना आयतल के शूज लिए थे, उसने सिर्फ एक बार ही पहने थे, और ये देखें बिल्कुल न्यू है। तो ये उसको फिर साइज जो है वो छोटा हो गया था, तो मैंने रख दिए थे कि पाकिस्तान कोई जाएगा ना तो साथ भेज दूंगी, लेकिन सामान इतना ज्यादा होता है, इन चीजों की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। अब ये यहीं पे डोनेट कर दूंगी कहीं। ये वाली जो बिन है ना, इसके अंदर मैं बच्चों के सारे स्नैक्स वगैरह रखती हूँ जिनका उनको नहीं पता होता, जो मैंने छुपा के रखे होते हैं यहाँ पे, तो सारा स्टॉक होता है यहाँ पे उनका। वैसे मैं कम ही देती हूँ रेडीमेड स्नैक्स, लेकिन कभी अगर देने हो तो मैं ये इस तरह के इनको दे देती हूँ, क्रैकर्स या फिर गोल्ड फिश दे देती हूँ ये वाले इनको। और ये जो छोटे वाले लॉलीपॉप्स होते हैं ना, उनकी अच्छी बात ये है कि इनका साइज बहुत छोटा है, तो अली को अक्सर मैं ये दे देती हूँ जब भी देने हो। ये वाली जो कैंडीज है ना, ये मेरी फेवरेट है। ये पाकिस्तान में भी एक पता नहीं कौन सा ब्रांड था, सेम वैसे ही इसका फ्लेवर है। और ये वाले जो कुकीज है ना, ये मेरे भी फेवरेट हैं और बच्चों के भी फेवरेट हैं, और अच्छी बात है कि ये मीठे नहीं हैं। तो ये स्नैक पैकेट तो इनकी ठीक ही है, ये मैं ऐसे ही रख दूंगी। अच्छा, मुझे DIY करने का भी बहुत शौक है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो भी मुझे अच्छी लगती हैं वो लेके रखी होती हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था तो कुछ भी नहीं किया इतने अच्छे से। अब करूँगी ना तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसमें सारी बर्थडे की जो चीज़ें होती हैं ना, वही हैं। अब लास्ट पैकेट रह गई है, इसको भी नीचे रखते हैं। यहाँ पे सारी बकेट्स में मैंने चीज़ें सेपरेट करके रख दी हैं। ये देखें, इस बकेट में मैंने सारा जो कोरोना का सामान है ना वो रखा है। ये इसमें ग्लव्स हैं, वहाँ पे मास्क हैं, ये सैनिटाइज़र्स हैं और कुछ वाइप्स वगैरह हैं। और इस वाली बकेट में DIY का सामान है जो मैं आपके साथ आने वाले कुछ दिनों में शेयर करूँगी। और ये देखेंगे, मैं भी इसकी लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ पे जो है ना सॉक्स वगैरह हैं सबकी, और इस वाली बकेट में हैट्स और कैप्स हैं। ये वाली जो बकेट है इसमें रैंडम स्टफ़ है, घर के यूज़ की जो भी चीज़ें बल्ब वगैरह होती हैं वो सब हैं। और यहाँ पे स्कूल सप्लाई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लेके रख दी थी। बच्चे आपको पता है वो यूज़ करते रहते हैं, क्रेयॉन्स, कलर पेपर्स, ये वो। तो लास्ट वाली बकेट जो है ना उसके अंदर मैंने रैंडम चीज़ें रखी हैं, कुछ ट्रैवलिंग का सामान है और बाकी जो भी यूज़ की चीज़ें होती हैं ना ट्रैवल करते हुए या वैसे भी, वो सब मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब मैं यहाँ पे सारा स्प्रे करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने जो सारी बकेट्स वगैरह थी ना पहले लाउंज में रखी थी, लेकिन बच्चे जो है ना वो नीचे आ गए हैं, तो अभी वो कार्टून्स देख रहे हैं वैसे, लेकिन मैंने सारी बिन्स अपने पास यहीं पे रख ली, क्योंकि अगर उन्होंने देख ली ना कोई चीज़, फिर वो सारी बकेट्स में से चीज़ें निकालेंगे। अब मैं जल्दी से ये सारा क्लीन करके यहाँ पे जो स्टोरेज बिन्स वगैरह हैं वो सब वापस रख दूँगी। और जो बाकी लॉन्ड्री रूम है ना वो मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी, क्योंकि बच्चों का डिनर का टाइम होने वाला है, तो मैं उनके लिए आज पैनकेक्स बना रही हूँ और आपको भी रेसिपी दूँगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने पैनकेक्स सिखाए थे लेकिन मैंने प्रॉपर उसकी रेसिपी नहीं दी थी, तो आज मैं आपको वो रेसिपी दे दूँगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उससे जो पैनकेक्स बनते हैं ना वो बाहर से जो डब्बा मिलता है ना पैनकेक का, उससे बहुत अच्छे और सॉफ्ट होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। और ये मेरे पास मग था बड़े वाला, तो इसलिए मैंने स्पेस थोड़ी सी छोड़ दी थी। तो आपने 1 कप लेना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। सॉल्ट इसमें सिर्फ 1 पिंच ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और शुगर जो है ना हम लोग कम लेते हैं, तो मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना इनको छान लेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएं, और अगर इसमें कोई गिल्टी वगैरह है तो वो भी हट जाए, ताकि इसका जो बैटर है ना वो बहुत स्मूथ बने। इसे हम 1 से 2 बार छानेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हम किसी कंटेनर में भी डाल के रख सकते हैं, ताकि जब भी हमने पैनकेक बनाने हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। एक्चुअली मैं ना ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के कंटेनर में रख देती हूँ। पहले भी जब मैंने व्लॉग में दिखाए थे ना आपको पैनकेक्स, तो मैंने वही वाला यूज़ किया था, तो इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे सकी थी। अभी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा आपको साथ ही रेसिपी दे देती हूँ, और फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी जब बनाऊंगी ना तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग लिया था रूम टेम्परेचर पे, और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ना इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप मिल्क, और ये भी आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके लिए बीटर की ज़रूरत नहीं है, ये जो हैंड बीटर होता है ना उसी से ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएगा। फ्लावर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इसके अंदर मैं हाफ़ डालूंगी, पहले उसे हल्का सा मिक्स करूंगी और साथ ही उसमें बाकी फ्लावर भी ऐड करूंगी। इस तरह से अगर हम बैटर बनाएंगे ना तो बहुत स्मूथ होगा और लम्स नहीं होंगे उसमें। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बीट करेंगे ना तो आपके पैनकेक्स हार्ड बनेंगे। आपने बस हल्का सा मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। और मिल्क मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, तो अभी मुझे लग रहा था कि कम है, मैंने और ऐड कर दिया है। जितना फ्लावर होता है ना उतना ही इसमें मिल्क ऐड होता है, और अगर आप ज़्यादा थिक रखेंगे बैटर तो आपके पैनकेक्स ज़्यादा मोटे बनेंगे। तो ये आपकी चॉइस पे है, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उसी तरह से बना सकते हैं पैनकेक्स। और इसके अंदर लास्ट में जाएगा ये वनीला एसेंस, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और ये देखें कितना स्मूथ बैटर बन गया है। उसके बाद आपने पैन को गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे, और उसे हल्का सा ग्रीस कर लेना ऑयल से। और इसमें आपने 1/4 कप जो है ना डालना है बैटर। अगर आपने पैनकेक का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो आप बैटर उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनने लगेंगे ना आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इसको दूसरी साइड से कुक कर लेना है 1 मिनट के लिए। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी मज़े के बनते हैं और बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। मेरी मदर इन लॉ थी ना यहाँ पे, उनको भी इतने अच्छे लगे थे, वो कह रही थी मुझे रेसिपी देना, मैं वहाँ जाके ना बनाऊँगी अपने लिए। अच्छा, पैन को ग्रीस करने के लिए ना मैं हमेशा ऑयल स्प्रे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर स्पून से ही 1-2 ड्रॉप्स जो है ना ऑयल की वो अच्छे से स्प्रेड कर दें, या नहीं भी करेंगे तो भी पैनकेक अच्छे बन जाते हैं अगर नॉन स्टिक पैन हो तो। पैनकेक आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ स्क्रैम्बल एग भी अच्छा लगता है, या फिर इसके ऊपर आप कोई सिरप वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे मैपल सिरप या फिर स्ट्रॉबेरी सिरप भी इसके साथ अच्छा लगता है। यूजुअली मैं बच्चों को एक पैनकेक जो है ना वो स्क्रैम्बल एग के साथ देती हूँ, और दूसरा वाला जो पैनकेक होता है ना उसको मैं उनको थोड़ा सा सिरप और डेकोरेट करके देती हूँ, तो वो उनका डिज़र्ट हो जाता है। मैंने इस पर न्यूटेला स्प्रेड किया, और ये देखें बिल्कुल लाइट सी लेयर लगाई है। जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने ऊपर से रिमूव कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी इन्हें व्हिप क्रीम भी लगा के दूँगी, तो थोड़ा सा डेकोरेट करके दो ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो व्हिप क्रीम है ना ये मैं स्प्रे वाली यूज़ करती हूँ। ये आपको देखने में ज़्यादा लग रही है ना, लेकिन एक्चुअली में अगर आप दूसरी क्रीम से इसे कंपेयर करें तो ये 1 टीस्पून होगा सिर्फ।
पैनकेक्स जो है वो रेडी हो गए हैं। बच्चे जो है वो पैनकेक्स खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ शामी कबाब और साथ में ब्रेड के 2 स्लाइस। ये बेबी गेट हमने लिया था अली के लिए, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको भी हम डोनेट कर देंगे। आधा काम तो मैंने पहले कर लिया था और बाकी का जो काम रह गया वो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ही टाइम में सारा काम कर लेना तो बहुत बर्डन हो जाता है। अच्छा जी, अभी मैं सारा स्प्रे करके अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। और स्प्रे मैंने यूज़ किया था ऑल पर्पस क्लीनर, क्योंकि वो आप किसी भी रूम में कहीं भी उसे क्लीन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं वो ज़रूर लेती हूँ जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ। और यहाँ ड्रायर पे जो है ना, पता नहीं कौन से बच्चे ने स्टिकर लगा दिया था जो उतर भी नहीं रहा है, ये मैं बाद में उतारूंगी। अभी मैं सारा जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो सब बाहर निकाल रही हूँ, जो हम यूज़ नहीं करते कुछ डोनेट कर देंगे, और कुछ चीज़ें जो यूज़ नहीं हो सकती वो हम थ्रो कर देंगे। सब चीज़ें बाहर निकालने के बाद मैं फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ। अभी मैं ब्रूम लगा रही हूँ और उसके बाद मैं मॉप लगा लूँगी, तो ये जो फ्लोर है वो भी अच्छा सा क्लीन हो जाएगा। अब आ रही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। ये स्टिकर मैंने लेके रखा था, ये आईफल टावर बना हुआ है और ये मैं यहाँ डोर पे लगाऊंगी। अभी ये स्टिकर मैंने होम डिपोट से बाय किया था और लगाना तो मैंने फ्रंट डोर पे था, लेकिन वहाँ पे मेल के लिए जगह बनी हुई ना, तो वहाँ पे लग नहीं सकता था, इसलिए फिर मैंने सोचा ये लॉन्ड्री रूम के डोर पे लगा लेती हूँ। अभी कैमरे का एंगल कुछ इस तरह का था कि आपको वीडियो में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में मैंने ऐसे नहीं लगाया था, मैंने सही लगाया था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको बिफोर एंड आफ्टर का क्लिप भी दिखाऊंगी। इस स्टिकर की अच्छी बात यह है कि ये रीयूजेबल है। इसको अगर आप उतार के किसी और डोर पे या कहीं भी और लगाना चाहें तो आराम से उतार के लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे कहना था कि जिन लोगों के भी अपने चैनल्स हैं ना, वो बिल्कुल भी परेशान ना और कंसिस्टेंट होकर अपना काम करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर यूट्यूब जब आपकी वीडियोस को प्रमोट करता है और आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो आपका चैनल एकदम से ग्रो करता है। मुझे एक्चुअली आजकल काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जिनके चैनल नहीं चल रहे और वो परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी वजह से। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका चैनल भी ग्रो करेगा और अच्छा चलेगा। और मुझसे भी जितना हो सकेगा ना, इन फ्यूचर में आप सबकी हेल्प ज़रूर करूँगी, सो डोंट वरी। अच्छा जी, ये है हमारा लॉन्ड्री रूम और इसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको कितनी सख्त ज़रूरत थी मेकओवर की। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना न्यू लॉन्ड्री रूम। तो ये है हमारा आईफल टावर जो मैंने डोर पे स्टिकर लगाया था, और अंदर से ये देखेंगे सारी बिन्स वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। और अभी भी जो बिन्स है ना उनमें बहुत स्पेस थी। यहाँ वॉल पे जो बैग हैंग किया हुआ है ना, ये एक्चुअली लाइब्रेरी बुक्स के लिए। तो जब भी बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं यही वाला बैग लेके जाते हैं, तो बुक्स जो है वो इसी में ही रख के लाते हैं। सामने वॉल पे जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना, उस पे पहले बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म थे, क्योंकि सुबह मैंने लॉन्ड्री की थी तो मैं वहीं पे ही लॉन्ड्री के बाद लगा देती हूँ, और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो मैं प्रेस करके फिर हैंग कर देती हूँ उनके यूनिफॉर्म। अच्छा, लॉन्ड्री रूम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ अपनी जगह पे है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। मेरी हालत जो है ना वो ख़राब हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे पता चला मेरे व्लॉग्स जो है ना बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, क्योंकि पहले भी मुझे बहुत सारी मदर्स ने बताया था, और अभी कुछ दिन पहले भी मुझे एक सब्सक्राइबर है मेरी बहुत अच्छी, उन्होंने बताया था कि जब वो देखती है ना तो उनका छोटा बेटा भी बहुत शौक से देखता है, और वो चाह भी रही थी कि मैं उनके बेटे का नाम लूँ, उनको अच्छा लगेगा। तो मोहम्मद अशहास को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, और इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आपने याद कराना है, अगर मामी भूल जाए ना लाइक करना, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो ये था आज का व्लॉग। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आपको कैसा लगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी कर दें। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।